हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम कमांडर क्लासेस। आज हम आए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इट मींस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8, जर्नी इनसाइड द एटम लेकर। फर्स्ट चैप्टर जो हमने करा था दैट इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमने करा था रिगार्डिंग मिक्सचर वाला चैप्टर था, ठीक है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 8 जर्नी इनसाइड द एटम का, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली एग्जाम्पल में चैप्टर 5 और चैप्टर 8 आ ही रहा है, दैट इज ऑफ केमिस्ट्री। देन वी विल टेक 2 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, जो 2 चैप्टर हाफ ईयरली में होंगे, एंड फर्दर वी विल टेक 1 by 1 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स आल्सो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। इस चैप्टर की हमारी प्लेलिस्ट में ऑल द वीडियोस प्रेजेंट है, दैट इज ऑफ चैप्टर नंबर 5। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। बेटा आप देखो, चैप्टर का नाम क्या है, जर्नी इनसाइड एन एटम, कि मैम एक एटम है, उसके अंदर हमें जर्नी करनी है। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एटम, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या होता है, कैसा दिखता है, किन सब चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो अभी तो ये वर्ड बड़ा नया नया से एटम। अब इसको जाने पहले तो वर्ड है क्या। तो बिफोर नोइंग दिस वर्ड यू शुड नो कि अगर हम बात करें हमारी बॉडी के सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल की, तो उसके पहले अगर हम बात करें कि कोई भी एक बिल्डिंग होती है, आपके स्कूल की बिल्डिंग है, आपके हाउस की बिल्डिंग है, ठीक है। अगर हम उस बिल्डिंग में सबसे पहले क्या देखते हैं, हाउस है। उस हाउस में क्या है, अगर उस हाउस को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में चेंज करना चाहे 1 by 1 करके, तो उस हाउस में क्या होता है, उस हाउस में क्या होगा, एक रूम होगा। उस रूम में क्या होगा, एक वॉल होगी। उस वॉल में क्या होगा, एक ब्रिक होगी। और एक ब्रिक में क्या होगा, सिलिकेट। सिलिकेट मीन्स ये जो आपकी छोटी छोटी सी रेत के कण होते हैं वो होंगे, ठीक है। मैम ये तो आपने बात करी एक नॉन लिविंग चीज की, कि हाउस से स्टार्ट करते तो हाउस टू रूम, रूम से और स्मॉलेस्ट होता है वॉल, वॉल से स्मॉलेस्ट होता है ब्रिक, जिनसे मिलकर के वॉल बनी है, और ब्रिक से और स्मॉलेस्ट होता है सिलिकेट। अगर हम किसी लिविंग की बात करें तो हाँ करो लिविंग की बात। अगर हम ले लेते हैं ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी को फर्दर हम किस में डिवाइड करेंगे, ऑर्गन सिस्टम में। ऑर्गन सिस्टम से हम डिवाइड करेंगे ऑर्गन में, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे किसी टिश्यू में, और टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, और सेल्स में क्या होता है, प्रोटीन। सेल्स में क्या होता है, प्रोटीन। अब यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट चीज है जो क्वेश्चन मार्क है, इट मींस ये सारी चीजें किससे मिलकर के बनी हुई है एट द फाइनल, इस क्वेश्चन मार्क से। ये सारी चीजों की ब्रेक करते चले, ब्रेक करते चले, ब्रेक करते चलेंगे, और आपको फाइंड आउट करने की स्मॉलेस्ट यूनिट तो किससे मिलकर बनी हुई है, इस क्वेश्चन मार्क से। और इस क्वेश्चन मार्क का नाम क्या है, एटम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, एटम। इट मीन्स मैम कोई भी चीज लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो किससे मिलकर के बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ एटम। किससे मिलकर बना हुआ है, एटम। भले आप किसी भी मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग को ब्रेक डाउन करते करते आ जाए, फिर भी वो किससे मिलकर के बना हुआ है, एटम से। या फिर आप किसी मोस्ट कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग थिंग को ब्रेक डाउन करते करते आ जाए, उसका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, एटम। इट मीन्स पहले तो हम जानेंगे एटम होता क्या है, दिखता कैसा है, क्या एटम अकेला है या इसके साथ में और भी कोई है, और है तो कैसा है, ठीक है। पहले इतना जानेंगे, और इसी से रिलेटेड आपका होता है चैप्टर नंबर 9। ये 8 है और इसी से रिलेटेड होता है चैप्टर नंबर 9। और धीरे धीरे करके आप इतने प्रोफेशनल हो जाओगे कि यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम। इज इट क्लियर और नॉट? Okay, so take a screenshot of this, then we will go to the further studies. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल कि एटम कहाँ है, कैसे मतलब हम उसको पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज किससे मिलकर के बनी हुई है मैम, एटम से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए इस एटम की स्टडी करनी जरूरी होती है। क्लियर? नाउ लुक हियर एवरीवन। अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया कि एटम है, ये है, वो है, एटम के बारे में पढ़ना है। बट सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया किसने? तो अगर इंडियन साइंटिस्ट की बात करें ना, तो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसोफर,
उनका नाम था महर्षि कनाड। महर्षि कनाड, उन्होंने कहा कि परमाणु होते हैं, कौन होते हैं? परमाणु। परमाणु जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिनसे मिलकर के सारे मैटर बने होते हैं, सारे मैटर बने होते हैं। तो बेटा मैटर की डेफिनेशन क्या हो गई? मैटर की डेफिनेशन हो गई एवरीथिंग around you, around us, that can be seen, observed और फेल्ट is called मैटर। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब क्या है? मैटर। और महर्षि कनाड ने क्या बोला? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है परमाणु, जो किससे, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है परमाणु, और ऐसे परमाणु से मिलकर के कौन बना होता है? द्रव्य बने होते हैं। कौन बना होता है? द्रव्य बने होते हैं। द्रव्य मीन्स मैटर। मतलब महर्षि कनाड ने थोड़ा सा हिंदी वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, बट कहने का मतलब यही था कि जितने भी परमाणु हैं वो सब मिलकर के क्या बनाते हैं? द्रव्य मिलाते हैं। इट मीन्स आप कोई से भी मैटर की बात कर लो, टेबल, फैन, एयर, वाटर, विंडो, कर्टन्स, बॉल, किसी भी मैटर की बात कर लो, वो सब किससे मिलकर के बने हुए हैं? परमाणु से बन के मिलकर के बने हुए हैं। किससे मिलकर के बने हुए हैं सभी मैटर? इट इज मेड अप ऑफ परमाणु। ठीक है, अभी परमाणु वर्ड आया आपके पास में। बट इसी मैटर के डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए, ये तो हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनाड का एक क्राइटेरिया था। बट आगे जाकर के पता चलता है कि जो एटम है ना, उसके लिए दो और साइंटिस्ट है, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। कौन? ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। उन्होंने अपना क्या स्टेटमेंट दिया बच्चों? ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस, इन दोनों ने कहा कि भाई एक वर्ड है एटम, जो आया है किसी ग्रीक वर्ड एटोमस से। एटोमोस, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल। तो उन्होंने कह दिया इन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि चलो उसको हम परमाणु ना बोलते हुए हम एक नया नाम दे देते हैं एटम, क्योंकि ग्रीक में एटोमोस होता है इनडिविजिबल। कि अगर जब आप ये मान रहे हैं कि ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम, जितने भी मैटर्स है सब किसी न किसी एटम से मिलकर ही बने हुए, तो एटम को तो कहा जा सकता है कि वो कैसा है? इनडिविजिबल है। जब स्मॉलेस्ट है तो उसको आप और कैसे ब्रेक डाउन करोगे? तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? डिवाइड नहीं कर सकते, तो इंडिविजिबल होगा। ये किसका कह रहा था? ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस का। बट दोनों ने बात ये कही है कि एटम, सारे एटम मिला करके क्या बनाते हैं? मैटर। मतलब जो एटम है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑल द मैटर्स। आई बात समझ में? ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो एटम को हिंदी में बोल देते हैं परमाणु, इंग्लिश में बोल देते हैं एटम। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एवरीवन। ओके, सो देखो आगे अब क्या हुआ। इन लोगों ने तो कॉन्सेप्ट दे दिया किसका? एटम का, कि भाई एटम है, एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। क्यों? बिकॉज ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम। तो एटम से छोटा अब कोई होगा ही नहीं, क्योंकि अभी हमने खुद ने देखा था। ठीक है, तो ये जब बात बोली तो एक भाई साहब आए, डॉल्टन भाई साहब। कौन? जॉन डॉल्टन। कौन आए? जॉन डॉल्टन। ठीक है, इन लोगों की बात को जॉन डल्टन ने आगे बढ़ाते हुए दे दी अपनी एटॉमिक थ्योरी। क्या करा जॉन डल्टन ने? अपनी दे दी एटॉमिक थ्योरी। ये एटॉमिक थ्योरी लास्ट जो आपकी एनसीईआरटी थी, सॉरी बच्चों थोड़ा सा माइक में इशू आ गया था, है ना।